नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो वहीं चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने जेजेपी को अलविदा कह दिया है। देवेंद्र सिंह बबली और सुनील सांगवान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि देवेंद्र बबली और सुनील सांगवान का वो बीजेपी परिवार में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, उसमें बड़े परिवार में देवेंद्र सिंह बबली जो पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, जिनका अपना एक जनाधार पूरे हरियाणा प्रदेश में है, ऐसे नेता आज शामिल हुए हैं। और संजय कबलाना जी, इनका भी अपना जनाधार है और कई राजनीतिक पार्टियों में बड़ी जिम्मेवारी पर रहे हैं, चुनाव भी लड़ा है। सुनील सांगवान जी, जिनके पिताजी मंत्री भी रहे, विधायक रहे और सरकारी अधिकारी का पद छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं तीनों नेताओं का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन करता हूं और इनके जो समर्थक आज आए हैं, इन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे हैं और इस चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में एक इतिहास रचने का चुनाव होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनेगी। इस प्रकार का मन बना के जो आप सब आज शामिल हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। इस बार उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी 10 साल से भर्तियों को लटकाने और भटकाने का काम कर रही है। इसके साथ ही कोर्ट के चक्कर कटवाने का काम करती है। कभी पेपर लीक, कभी सीईटी, कभी सोशियो इकोनॉमिक अंकों का बहाना बनाकर साजिश के तहत हर बार भर्तियों को लटकाया गया। लेकिन अब भर्तियों को लटकाने वाली बीजेपी सरकार की जल्द विदाई होने वाली है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता किरण चौधरी का सांसद बनने के बाद पहले जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र की जनता ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक गांव में लोगों ने उनके लिए गुलदस्तों और फूल मालाओं की झड़ी लगा दी। मान सम्मान की सूचक पगड़ी पहनाकर लोगों ने उन्हें सांसद बनने की बधाई दी। उनके साथ पहुंची पूर्व सांसद श्रुति चौधरी का भी जबरदस्त स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में अब विकास की नई बयार आएगी और आपकी समस्याएं संसद में उठाई जाएंगी और क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इलाका जो है श्रुति का ज्यादा हो गया भैया, तो श्रुति के साथ मैं इसलिए आ रही हूँ। मेरा तो घर परिवार माना है शुरू से और परिवार की तरह काम करा है और वही मैं इनको कह रही थी कि हमारा तो परिवार में भाई तुम लोग हो, तुम ही लोग वोट मांगोगे सारे के सारे, तो यही लोग मेरे जाके वोट मांगेंगे। सारे के सारे जो इलाके के अंदर जो है हमारा तो रिश्ता जो है कुछ और ही रहा है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है और साझले काम जो है उनमें ना कभी छोड़ी है और ना आगे कभी छोड़ी। कुछ दिन पूर्व जो है जमीनी अधिग्रहण मामले को लेकर जो है हुड्डा का जो है नाम आया है बीच में, तो उस पर आपका क्या कहना है? अब ये तो सार्वजनिक हो गया, पहले से ही सबको पता था कि हुड्डा ने अपनी सरकार के दौरान केवल गरीब लोगों को ठगा है। आपको पता है कि दिक्कत बहुत है पानी की और उसके लिए बहुत काम की जरूरत है। नहरों में पानी कम आ रहा है और लगातार ऑफिसर्स से बात चल रही है कि यहाँ पे चाहे यहाँ के जैसे अभी मैं भुरताना में खड़ी हुई हूँ, भुरताना माइनर के अंदर पानी नहीं आ रहा, तो ये सारा काम बहुत ज़रूरी है और हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करी है और अधिकारियों से
तो अगले 3-4 दिन में पानी आ जाना चाहिए और आगे के लिए जो लेवलिंग, जो नहर जो ठीक नहीं है वहाँ पे वो सारा काम ये चुनाव के बाद फिर टेकअप करेंगे। और जैसे आपको पता है कि किरण जी के दौरान कोई ऐसा काम नहीं जो सार्वजनिक काम है जो सामने आया हो। इलेक्शन ने कैटेगरी संख्या 56 और 57 के शारीरिक मापदंड शेड्यूल की घोषणा की है। बता दें कि विभिन्न कैटेगरी में 5 से 10 सितंबर को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होंगे। जो छात्रों ने लिखित परीक्षा में पास हुए हैं उनका शारीरिक दक्षता टेस्ट होगा। तो वहीं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, महिला और पुरुष, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर का पीएमटी होगा। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नवाब सिंह चेयरमैन होंगे। हरियाणा के पूर्व डीजीपी बीएस संधू, जाने माने कृषि अर्थशास्त्री दविंदर शर्मा, प्रोफेसर रणजीत सिंह घुम्मड़ और कृषि अर्थशास्त्री सुखपाल कमेटी के सदस्य होंगे। चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय हिसार के वाइस चांसलर प्रोफेसर बलदेव राज को एज स्पेशल इनवाइटी रखने के लिए उनसे कमेटी के चेयरमैन बात करेंगे। कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन में नवीन जिंदल फाउंडेशन के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाई जा रही है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे ग्रामीणों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रही है। बता दें कि नवीन जिंदल फाउंडेशन का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। मोबाइल मेडिकल यूनिट एक ऐसा कदम है जिससे नवीन जिंदल फाउंडेशन द्वारा गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया जा रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा आयोजित लाडवा हलके के अंटेडी और मुनियारपुर गांव के कैंपों में 172 मरीजों को निःशुल्क परामर्श और दवाइयां दी गई। साथ ही 26 मरीजों के रक्त और यूरिन टेस्ट भी किए गए। मेरा नाम मनीष कुमार है, गांव अंटेडी का वासी हूँ। नवीन जिंदल जी की तरफ से हमारे गांव में दवाइयों का फ्री कैंप लगाया गया है। नवीन जिंदल जी ने पहले भी इन्हें काम बहुत किए हैं, इसके लिए हम नवीन जिंदल जी का पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। आज गांव अंटेडी में सांसद नवीन जिंदल जी ने फ्री दवाइयों का कैंप लगाया हुआ है और मैं सरपंच प्रतिनिधि नवीन जिंदल साहब का तहे दिल से शुक्रिया। हिमाचल में हो रही लगातार बारिश ने मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए दिलों में एक बार फिर दहशत का माहौल बना दिया है। खासकर अंबाला के लिए पहाड़ों की बरसात एक बार फिर से मुसीबत बनने वाली है। अंबाला के बीचों बीच बहने वाली नदी टांगरी का जलस्तर बढ़ने से आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। लोग अपना सामान और पशुधन को बचाने में जुट गए हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी की अगर माने तो अभी खतरे के निशान से नदी कुछ ही नीचे है, लेकिन उन्होंने जलस्तर बढ़ने से इंकार भी नहीं किया। वहीं प्रशासन लगातार लोगों को सचेत भी कर रहा है। मैं यहीं पे टांगरी में रहने वाला हूँ और अचानक से पानी आया है और हमें कोई सूचना भी नहीं दी गई, ना कोई अनाउंसमेंट हुई है ना कुछ, और पानी अचानक से बढ़ने लगा और अंदर की तरफ आने लगा है। अभी पानी बहुत कम था, यहाँ पे कुछ भी पानी नहीं था, लेकिन अब प्लाटों में पानी भर गया है। पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा है। हाँ जी, अभी तो बढ़ रहा है पानी, अभी तो कोई कम नहीं हो रहा, अभी तो अंदर की तरफ आ रहा है पानी गलियों में। वरना जी ये सुबह तो था ही नहीं जी, जब हम काम पे गए तो पानी सरपट नहीं था। हम टांगरी में घूम रहे थे जी, टांगरी में घूमे, उसके बाद में काम पे गए हैं। अब वहाँ मेरे को फोन आया अभी थोड़ी देर पहले कि टांगरी में घर में घुसने वाला हो गया पानी। तो डंगर रखे हुए आपने? हाँ जी, हमारी डंगर है भाजी, ये सारी डंगर हमारी बन रही है। भाजी क्या करें, अब किसी तरह तो बचाव करेंगे। पिछले साल भी भाजी 1.5 महीना हम लोग वहाँ बंधे पे समय काटे हैं। पिछले साल तो भाजी घर द्वार सब बह गया हमारा। अजदार हुसैन।
और खतरा ये घरों में पानी भर जाता है, बस सामान ही खराब हो जाता है। इस हिसाब से तो बढ़ेगा पानी। इस हिसाब से पानी आधे घंटे पहले नहीं था। आधे घंटे के अंदर ही अंदर आया। नहीं देगी। यहाँ कोई सूचना नहीं थी, पर इसके बाद अभी गाड़ी पीछे से अनाउंस करती चली आ रही है। बढ़ भी सकता है, जिस हिसाब से पानी आ रहा बढ़ भी सकता है पानी। ये ऊपर से छोड़ा हुआ पानी है। पानी को आए हुए कोई आधा घंटा हुआ है लगभग। सरकार की तरफ से कोई सूचना दी गई है? कोई सूचना नहीं दी गई है। हम काम पर थे, हम काम पर से भाग के आए हैं। क्या किया आपने? सबसे आपके आते के साथ अपना सामान सेव किया थोड़ा सा। बस रखा गया, कुछ स्टैंड पर रखा है, कुछ ऊपर छतों पर रखा है, इस तरीके से रखा गया है। हाँ, आज टांगरी में ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में काफी बरसात हुई है, जिसकी वजह से 14,000 क्यूसेक लेवल था अभी 4:30 बजे, और ये फिलहाल खतरे के निशान से नीचे ही है। और अनाउंसमेंट करवाई गई है और इरिगेशन की टीम को हिदायत दी गई है कि वो शाम और रात को भी अपना गश्त करें और चौकस रहें इसमें। नहीं, मेरे को इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मिली है कि बरवाला हेड पे पानी का स्तर कम हो गया है। कंगना रनौत अक्सर विवादों और चर्चा में रहती हैं। चर्चा का विषय कभी उनका बयान बनता है तो कभी उनकी फिल्म। अभी हाल ही में उनकी तरफ से किसान आंदोलन पर दिया गया बयान का गुस्सा शांत नहीं हुआ था कि अब उनके आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर सिख नाराज नजर आ रहे हैं। ये फिल्म उस वक्त को बताती है जब देश में इमरजेंसी लगी थी और जो उस वक्त स्थिति थी, कंगना रनौत इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। इसी को लेकर सिख एकता दल ने करनाल के सेक्टर 12 में मॉल में जाकर पहले मूवी हॉल के प्रबंधन से मुलाकात की और फिल्म को हॉल में ना लगने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कहा। इसके बाद गृह मंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। के तौर पर मैंने तो केवल रोल किया है, पर इस फिल्म की निर्माता भी वही है, निर्देशक भी वही है, लेखक भी वही है, और उसमें जो है रोल भी उसने किया है। और प्रयास रहेगा कि वो देखे भी अकेले ही बैठकर, जब सारे रोल वही कर रही है तो देखे भी, दर्शक भी वही बने। इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि उसने एक प्रयास किया है कि मैं अपना जितना उसके मन में जहर भरा हुआ है सिखों के लिए, जो वो समय समय पर दिखाती रहती है, समय समय पर वो किसानों के बारे में, सिखों के बारे में वाहियात बातें बोलती रहती है और उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता। हमारी माताओं के बारे में वो गलत शब्द बोलती है, जब हमारी माताएं धरने पर बैठी थी उनके बारे में गलत बोलती है। तो सिख किरदार को जानबूझकर इस फिल्म के अंदर उसने गलत दिखाया है, ताकि जो लोग सिखों के बारे में जानते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां सिख नहीं है या बिल्कुल ना के बराबर है। जब उन हिस्सों में ये फिल्म दिखाई जाएगी तो वहां के लोगों को लगेगा शायद सिख जो है वो उग्रवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, लोगों को मारने वाले होते हैं। चेतावनी है, मतलब समझाने आए हैं। आज तो थोड़े लोग आए हैं, समझाने आए हैं भाई ऐसी फिल्म जिससे भाईचारा बिगड़े, शहर का माहौल बिगड़े, तो ऐसी फिल्म का आप आज उनको कहने आए हैं भाई ऐसी फिल्म मत लेके आना, नहीं तो चलने नहीं देंगे। और आज सारे जिलों में प्रदर्शन है, अम्बाड़ा भी है, पानीपत भी है, यमुना, सारी जगह पूरे देश में सिख समाज विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। और पूरे इसमें एक ही बात है, इस फिल्म को चलने नहीं देंगे और सरकार इसको बैन करे और परमानेंट बैन करे। अब इसी पे रोक तो लगाई है इन्होंने कोई टेम्परेरी, पर इसको अभी क्या कभी भी नहीं चलने देंगे। ये गलत, अगर जो दृश्य दिखाए गए हैं वो दृश्य काट कर चलने देंगे या नहीं? देखो, वो हमारे अकाल तख्त साहब के जथेदार हैं, वो फैसला करेंगे, वो इस चीज को देखेंगे। यदि उसमें वो देख के उसके बाद ही, क्योंकि इसमें जो फिल्म का इन्होंने जो बेस बनाया ना, वो सारा बेस ही इन्होंने हमारे विरुद्ध बनाया हुआ है। इमरजेंसी में जो उन्होंने किरदार दिखाया है, तो उस पर फैसला हमारी जो सिरमौर संस्थाएं ले लेंगे। बहादुरगढ़ के बेटे योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। योगेश कथुनिया ने पैरा ओलंपिक्स खेलों के डिस्कस थ्रो इवेंट में लगातार दूसरी बार सिल्वर पदक हासिल किया है। इससे पहले योगेश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी सिल्वर पदक हासिल किया था। योगेश की जीत से बहादुरगढ़ में खुशी का माहौल है। परिजनों का कहना है कि वो पैरा ओलंपिक गेम्स में जाने से पहले अपने पदक का रंग बदलना चाहते थे और रंग बदलने का वादा करके गए थे, लेकिन अब योगेश ने सिल्वर मेडल जीता है।
खुशी बहुत ज्यादा है। मेन चीज है 140 करोड़ अपनी भारत के लिए जो मेडल लेकर आया, हमारा नहीं है, सभी का ही है तो, और खुशी होती है। अगर रंग चेंज होता तो और भी खुशी होती है। खुशी वैसे ही है। हमने उसको जाते समय बोल दिया था कि बेटा टेंशन नहीं लेना। अभी भी जाने से और क्या नाम स्टेडियम में तभी उन्होंने फोन किया था, फिर भी हमने वही बोला था, माँ बेटा तैयारी सब करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें गोल्ड मेडल जीत जाऊंगा। अपनी अच्छा करना, अपना बेस्ट करना, जितनी भी आपकी इच्छाएं थ्रो मिलती हैं अच्छा करना, जो भी होगा उसमें कोई बात नहीं है। और ये सिल्वर मेडल आना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है कि बैक टू बैक मेडल लाना ओलंपिक में बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अब फोन पे इतने बिजी हो रहे हैं कि बार बार फोन आ रहे बधाइयों के। जैसे मैं टीचर हूँ तो स्कूल स्टाफ या मेरे फ्रेंड्स फोन करके बधाइयां दे रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशी है। बोल के गया था कि कुछ करके दिखाऊंगा, अलग कुछ करके दिखाऊंगा, तो वही मतलब सिल्वर मेडल आया है तो कोई नहीं। हाँ, मतलब ये है कि उससे डाउन नहीं गई उसकी पोजीशन। अगर डाउन जाती तो थोड़ा सा हमें भी वो होता, तो ठीक है, हार जीत तो लगी रहती है। और उम्मीद तो मान लो गोल्ड की थी और उन्होंने मतलब पहला भी खाई होगी उसने बेटे ने, लेकिन मुझे उस चीज का कोई गम नहीं है। मेरे लिए आज भी ये गोल्ड है और कल भी गोल्ड रहेगा। तो क्या तैयारियां किस तरीके से खुशी मना रहे हैं? बिल्कुल ताता लगा होगा। बिल्कुल, और खूब खुशी मनाएंगे। आएगा तो खूब अच्छे से उसका वेलकम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक देश के लिए सिल्वर भी लेके आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेटे से बात हुई? हाँ, अभी हुई नहीं है, लेकिन गेम में जाने से पहले 10 बजे बात हुई थी और 12:30 बजे बात हुई थी। क्या कहा? उसने बोला तो यही था, मम्मी मैं अपना अच्छा देख के आऊंगा और टेंशन मत ले, अब की बार मैं रंग बदलूंगा। नूंह जिले के पुन्हाना विधानसभा से चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व राज्य मंत्री रहीसा खान ने रोड शो निकाला। रोड शो के बाद समर्थन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने रहीसा खान का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर रहीसा खान ने कहा कि जिस तरह से रोड शो में भीड़ इकट्ठा हुई, उस तरह से लगता है कि जनता मौजूदा कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास को नकार चुकी है। सिर्फ हमने एक 24 घंटे के अंदर ये प्रोग्राम सरपंच साहब ने दे दिया। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी लोग इसमें आएंगे, 20-25 हजार लोग इसमें लगभग आए और इतना जुनून आप देख ही रहे थे। आप हमने इससे स्पष्ट साबित होता है जो मौजूदा विधायक यहाँ था उसको जनता ने यहाँ से नकार दिया और एक तरफा इंशाअल्लाह हमारी जीत इंशाअल्लाह जिस तरीके से लोग सीटों को ले यानी कि भागते हैं आप निगम के चुनाव मैदान में उसको लेकर, नहीं जो यहाँ की जनता है उसने मेरे जब 2014 से 19 के समय में विधायक रहा था वो काम यहाँ की जनता ने देखा है, मेरा प्यार यहाँ की जनता ने देखा है, उसकी बदौलत ये लोग मेरे साथ देखा है। चरखी दादरी जिले के बाढ़ा कस्बे में 27 अगस्त को गौ मांस खाने के शक में प्रवासी श्रमिक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर चरखी दादरी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। चरखी दादरी पुलिस द्वारा मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चरखी दादरी एसपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि मामले में चरखी दादरी पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ की गई। मामले को लेकर श्रमिक से गहनता से पूछताछ की जा रही है। घटना की इंफॉर्मेशन मिली थी, हमारी टीम तुरंत निकल गई थी और इमीडिएटली उसी रात को हमने एफआईआर रजिस्टर की थी और अगले दिन तक हमारे 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, जिसमें से 3 को हमने कस्टडी में भेजा था, 4 हमारे पास जुडिशियल रिमांड पे थे। ड्यूरिंग दैट रिमांड वी गॉट टू नो द नेम्स ऑफ अदर्स और परसों हमारा एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है और अभी भी हमारी टीम्स आर आउट इन द फील्ड और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है, अरेस्ट पेंडिंग है, तो मैं उतना रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट जो भी इसमें आरोपी है हम उसको गिरफ्तार करेंगे। तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस संबंध में आपको प्रेस नोट हमने जारी कर भी दिया है, आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे।
खंडबाड़ा के गांव पिचौपा कला में माइनिंग कंपनी द्वारा निर्धारित 10% रॉयल्टी नहीं देने पर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। रविवार को ग्रामीण एकत्रित हुए और विचार विमर्श के बाद पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे, जहां बकाया रॉयल्टी देने की मांग को लेकर माइनिंग कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने माइनिंग कार्य को बंद करवाया और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। गांव पिचौपा कला का रहने वाला हूं और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, यहाँ जो जय दादा दौड़ा माइनिंग कंपनी कार्य कर रही है वो बिल्कुल अवैध काम कर रही है और 2 नंबर में पत्थर निकाली है। टोटल एक गाड़ी का बिल देते हैं, उसके अलावा 3 गाड़ियां विदाउट बिल निकालते हैं। और हमने बार बार प्रशासन को अवगत कराया है और प्रशासन को बताने के बाद, माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग डायरेक्टर को लिखने के बाद, तब तक आज तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।